हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वोकैब के बारे में। इस वोकैब में हम लोग बात करेंगे कुछ वर्ड्स के बारे में। देखिएगा, ये कुछ वर्ड्स आपके पास दे रखे हैं, इनको याद रखने का तरीका और इनको याद कैसे रख सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के अंदर वॉइस का इश्यू होने के कारण हम लोग जो है उसको, वीडियो तो बना लेकिन आवाज़ के कारण वो रह गया था। तो हम उन्हीं भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। झील, झील वर्ड का मतलब क्या होता है आपके पास में? उत्साह होता है, पेशेंस, जेलस और आर्डर वर्ड दे रखे हैं। एंटोनिम्स की लेजीनेस, लिथार्जी और लिस्टलेसनेस, ये आपके पास में वर्ड है। वोकैब को याद रखने के तरीके, इंग्लिश को आप हिंदी से जोड़ दीजिए, कोई कहानी का इस्तेमाल कीजिए, वर्ड को ब्रेक कर दीजिए, मिलता जुलता उच्चारण इस्तेमाल कर लीजिए। तो हम इस वर्ड का उच्चारण देखते हैं तो इसका उच्चारण काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है। तो हमने बना दिया जी। अगर जी लगाकर कोई काम करोगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? उत्साह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति की जिंदगी में एक वो जरूर होती है, और ये वो जो होती है वो आदमी के लिए किसका कारण रहता है? दुख का कारण रही रहती है। मिजरी, एडवर्सिटी, एंग्विश, ग्लूम और पेन नाम के वर्ड दे रखे। वॉबली का मतलब क्या होता है? वो और बबली बना दिया हमने। वो बबली के चक्कर में पड़ा रहता है, इसलिए उसकी जिंदगी में क्या है बताओ? अस्थिर है, अस्थिरता है। एडजेक्टिव होता है ये अपने आप में। अनस्टेडी और अनस्टेबल आपके पास में दिए गए शब्द जो है वो सिनोनिम है। आगे चलते हैं। इसमें शुरुआत के तीन वर्ड को देखते हो तो इसमें वॉर जैसा वर्ड दे रखा है। वॉर का मतलब क्या होता है बताओ? युद्ध होता है। और युद्ध में लोग बताओ क्या होते हैं? ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान होते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं इन वर्ड्स को। आगे दिए गए वर्ड्स को हम अलग तरीके से यूज करना सीखेंगे। एक बार हम एक समय में एक ही वर्ड को याद करना सीख रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। वीथर का मतलब मुरझाना होता है। वेदर नाम का वर्ड आपके पास दे रखा है। और वेदर जो होता है, अब जो वेदर चल रहा है, जो सर्दी वाला मौसम होता है, उसमें चेहरे क्या कर जाते हैं? मुरझा जाते हैं। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके एंटोनिम की बात करें तो ब्लूम, फ्लोरिश, ग्रो, स्वेल, ये सब वर्ड दे रखे। वेटरन नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है। वेटर जो लोग होते हैं, ये लोग भी काफी ज्यादा क्या होते हैं बताइए? अनुभव होते हैं। हमने इस तरीके से इस वर्ड को याद रखना सिखाया है। एक्सपीरियंस और स्किल आपके पास में वर्ड दे रखा है। वेनरेशन का मतलब होता है आदर। वानर जैसा वर्ड बन रहा है यहाँ पर, देखोगे आप लोग। और भारत में जो वानर है उनका क्या किया जाता है? आदर सम्मान किया जाता है। जो रामायण थी उसमें प्रभु श्री राम को जो है वो जिताने का काम किसने किया था? वानरों ने किया था। सिनोनिम्स में आपके पास रेवरेंस, रिस्पेक्ट, होमेज, वर्शिप जैसे वर्ड कुछ दे रखे। विजिलेंट वर्ड का मतलब होता है जागरूक। इसमें बिजी जैसा वर्ड बन रहा है। देखिए, जो जिंदगी में ज्यादा बिजी रहते हैं ऐसे लोग बोलो क्या होते हैं भाई? जागरूक होते हैं। वॉचफुल हो गया, लुकआउट हो गया, ऑब्जर्वेंट हो गया आपके पास में। आगे चलते हैं अपन लोग। वेहमेंटली का मतलब होता है जोरदार। जोरदार का मतलब शानदार। शानदार का मतलब अग्रेसिव होना, ज्यादा असर्टिव, डायनेमिक होना। ठीक है। ऐसे केस में देखो, यहाँ पे हमने एक वर्ड बना दिया, इसका उच्चारण यहाँ तक देखोगे तो वहम जैसा हो रहा है। और कुछ लोगों को जिंदगी में वहम जो होता है वो भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। जरूर से ज्यादा होता है। ग्रेट फीलिंग्स की। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन लोग। अटरेंस का मतलब अभिव्यक्ति होता है। उत्तर जैसा वर्ड बन रहा है अगर आप यहाँ तक देखोगे तो। और बताइए भाई, ये जब हम उत्तर देते हैं तब भी हम अपनी क्या करते हैं भाई? अभिव्यक्ति करते हैं। आर्टिकुलेशन, वॉइस एक्सप्रेशन आपके पास में। साइलेंस, क्वेश्चन, लिसनिंग आपके पास में। एंटोनिम्स। अपटिक का मतलब वृद्धि होता है। अप का मतलब भी बताओ क्या होता है? जैसा कि हमने पहले ही बताया था, ऊपर होता है। टिक का मतलब ऊपर जाके जिंदगी में अगर आप टिक कर रहे हो तो आप जिंदगी में बताओ क्या कर रहे हो भाई? वृद्धि कर रहे हो आप लोग। एक्रिएशन, एडिशन, बूस्ट आपके पास में वर्ड दे रखा है। अनर्थ का मतलब होता है पता लगाना। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अनर्थ जैसा हो रहा है, और जिंदगी में कुछ अनर्थ ना हो इस चीज का पहले से ही क्या लगा लेना चाहिए भाई? पता लगाना लेना चाहिए। ये आप कैसे? नेक्स्ट आपके पास में शुरुआत के तीन वर्ड देखोगे, इनका प्रोनाउंसिएशन असुर जैसा हो रहा है। और ये जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये लोगों से क्या करते हैं भाई? ज्यादा ब्याज लेते हैं। एग्जॉर्बिटेड, आउटरेजेस सबके सब। टेंट अमाउंट का मतलब बराबर होता है। इसमें देखो, पहला वर्ड टेंट जैसा बन रहा है। माउंट का मतलब माउंट एवरेस्ट जैसा। बताओ, आजकल जो टेंट होते हैं वो माउंट एवरेस्ट के बराबर, मतलब इतने बड़े बड़े टेंट लगते हैं। टेंट माउंट के बराबर के लगाने लगे हैं, मतलब बहुत बड़े लगाने लगे हैं। तो बराबर का मतलब हमने टेंट से जोड़ दिया है यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं। टेम्पर का मतलब दखल करना होता है, खराब करना होता है, किसी चीज से छेड़छाड़ करना होता है। इसमें देखोगे तो टेम्पर, कुछ लोग आपको गलत टाइम पे आपके साथ क्या कर देते हैं भाई? आपके काम में क्या कर देते हैं? इंटरफेयर कर देते हैं, दखलंदाजी दे देते हैं। आगे चलते हैं। ट्रेजेक्ट्री काफी कॉमन वर्ड है, कई बार हम लोग मूवीज वगैरह में भी देखते हैं। और
जो क्या बोलते हैं आप, क्रिकेट का जो आप लोग सुनते कमेंट्री सुनते, वहां पे ट्रेजेक्ट्री वर्ड को काफी बार यूज किया जाता है। ट्रेजेक्ट्री उस ट्रैक की बात करता है, उस रास्ते की बात करता है जिसपे हम अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग इडियम्स के बारे में। देखिए यहाँ पे जो इडियम्स हैं इनको भी रटने की जरूरत नहीं है। पहला वर्ड दे रखा है एट अ पिंच। एट अ पिंच का मतलब होता है आपके पास में, मतलब थोड़ी सी परेशानी होना, ये भी कह सकते हो आप इसको, दुश्मनी के साथ साथ इसका मतलब परेशानी होना, तकलीफ होना, ये भी कह सकते हो। पिंच का मतलब क्या होता है? पिंच का मतलब चूटी भरना होता है, आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा किन्हीं दो चीजों के बीच में उंगली आ जाती है तो भी क्या कर जाती है? पिंच। और बताओ भाई, जब पिंच हो जाती है कोई चीज तो बताओ आप किस में आ जाते हो? परेशानी में आ जाते हो। एट वंस फिंगर्स एंड। फिंगर्स एंड का, फिंगर्स का एंड कौन सा होता है बताओ? उंगलियों का एंड कौन सा होता है? ये वाला। ये वाला जो भाग होता है इसको टिप्स बोलते हैं। और आप लोगों ने या सुना होगा जब लोग बोला करते थे कि ये तो सारी चीजें मेरे टिप्स पर हैं। टिप्स पर होना मतलब फिंगर्स के एंड पे होना, टिप्स पर होना मतलब किसी भी चीज की क्या होना? पूरी जानकारी होना, याद रख सकते हो। एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब बताओ क्या होता है? बुद्धि होता है। एंड का मतलब अंत होता है। बुद्धि का अंत हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है भाई? चकित हो जाता है, पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। रटना नहीं है, समझ के याद कीजिए आप। आगे एट सिक्सेस एंड सेवन्स। हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो एक दो से करते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत 6 और 7 से कर रहे हो तो ये बताओ कैसा क्रम होगा उसका? अस्त व्यस्त होगा। स्टैक का मतलब भी खतरा होता है। खतरे को क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं, चाहे एट स्टैक बोल दो या एट रिस्क बोल दो, ये तो दोनों एक जैसे वर्ड है। 11th आवर का मतलब अंतिम क्षण होता है, 11वां घंटा। दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 में से 11वां घंटा दिन का बोलो कौन सा समय होता है? अंतिम समय होता है। एड फ्यूल टू फायर, बहुत आसान है। फ्यूल का मतलब ईंधन होता है ना। और फायर का मतलब आग होता है। आग में ईंधन डालना, या हिंदी में बात करें तो आग में घी डालना, किसी भी चीज को और बढ़ाना, एग्जास्परेट करना, एग्रावेट करना, किसी चीज को और खराब करना। एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब, वो कुर्सी जिसमें वो हाथ रखे, बहुत जो बॉस टाइप की चेयर आती है, ऐसी चेयर जो होती है उन पर बैठने वाली जॉब मिल जाए तो आपको बताओ कैसी जॉब होगी? अच्छी व अच्छी आय व आसान जॉब। एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स का मतलब जो होता है वो बोलो क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। वैसे ग्राइंड का मतलब पीसना होता है, पर यहाँ पे ग्राइंड का मतलब धार देने से, अपनी कुल्हाड़ी को धार देना, मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना या स्वार्थ भरा उद्देश्य पूरा करना। एन आयरन विल। आयरन का मतलब बोलो क्या होता है? लोहे से होता है। विल का मतलब इच्छा होता है, बताओ लोहे जैसी इच्छा मतलब दृढ़ इच्छा। एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार, याद रखेंगे आप लोग। फ्लेम का मतलब आग होता है, पता होगा आप लोगों को। अब बताओ आग जो होती है वो कौन से वाले प्यार में होती है? पुराने वाले में होती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। यहाँ पे हेड का मतलब सिर, और यंग शोल्डर मतलब जवान कंधे। जवान कंधों के ऊपर बूढ़ा सिर, ऐसा मीनिंग है। तो यहाँ पे सिर का मतलब बोलो किससे लिया गया है? दिमाग से लिया गया है। तो बोलो भाई, जवान कंधे और बूढ़ा सिर मतलब कम उम्र में ज्यादा समझदार होना। ये आपके पास में कुछ वर्ड दे रखे थे जिनके बारे में आज की क्लास में हमने बात की है। देखिएगा ये सारे वर्ड हम आज की क्लास में पढ़ कर आए हैं। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सेशन के साथ जुड़े रहिए, लोगों को राय दीजिए। अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगता है तो लोगों के साथ जिक्र जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।